नाजरीन, आप देख रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन है। जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो नाराज़ रहनुमा है, वो दस्तबरदारी के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा बानो है और आज बहुत ही कहते हैं ना कि एक हैवी दिल के साथ और बहुत ही एक मुश्किल एक फ़ैसला था हमारे लिए कि हम ये फ़ैसला लें। क्यों हमने अगर ये रेजिस्टेंस शो की थी, शुरू में हम लोगों ने जब ये रेजिस्टेंस शो की तो हमने रेजिस्टेंस एक असूल पे स्टार्ट की थी। ये जो हमारा फैसला था कि हम अपने पेपर्स विड्रॉ नहीं करेंगे, ये असूल पे था। ये न सीट की लालच थी, न इसकी लालच थी कि हम कोई पार्टी के वोट खराब करना चाहते थे। हमारा एक असूल था और एक प्रिंसिपल था और वो ये था कि हमारे वर्कर्स जो है उनकी आवाज बनना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे वर्कर्स के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज यहाँ पर है और अगर माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कठिन और इतना सख्त वक्त गुजारने के बाद, 9 मई जैसे हालात गुजारने के बाद, अक्टूबर में फिर नवंबर में और जिस किस्म के हालात हमारे वर्कर्स ने गुजारे, तो हमारी पार्टी अगर आज जिंदा है और पार्टी अगर हमारी खड़ी है तो ये इन वर्कर्स की बदौलत है। मैं एक अदना वर्कर की हैसियत से अपने इसी वर्कर के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी इंशाल्लाह, और आगे भी खड़ी रहूंगी और उनके लिए जहां पे भी मेरा बस चलेगा मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी। ये हमारा फैसला बहुत मुश्किल फैसला है। आप यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। दूसरा जो हमारा असूल है वो ये है कि हम जिस तरीके से पार्टी फैसले करती है, खुदारा आप वर्कर्स की जिंदगियों के साथ, वर्कर्स के साथ ना ज्यादती किया करें। ये वर्कर्स इस पार्टी की जान है, ये पार्टी इसका खून है, इसी पे ये पार्टी जिंदा है। और खान साहब की अगर जो तहरीक हम लोग चाहते हैं कि आगे चले तो इन वर्कर्स की बदौलत है। मैं अपने तमाम भाइयों को, जितनी भी पार्टी की हमारी लीडरशिप है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा ऐसे लोगों को ना अपने हमें आजमाइश में ना डाला करे। बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों को मत अपने फैसले का हाथ में दे दिया करें। हम आज के बाद ये अहद करते हैं, हमारी जो तहरीक शुरू हुई है, ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमाम पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमाम से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। मत आप पार्टी के वर्कर्स को इस आजमाइश में डाले। आप खुदारा मैं लीडरशिप को रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वर्कर्स को आजमाइश में ना डाला करे, कंफ्यूजन में ना डाला करें कि हमें कंफ्यूज ना करें। दूसरा, कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन खान साहब से बाहर निकले, क्योंकि इस किस्म के लोगों की इंफॉर्मेशन आइंदा से जब निकलेगी हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर सैफ ना हमारी पार्टी के फैसले, किस्मत के फैसले हम उनके हाथ में क्यों दें। दूसरा, जिस असूल पे हम खड़े थे वो ये था कि सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं। हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 मेजोरिटी लेके हम बैठे हुए हैं, हमारी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं। थोड़ा मैनूवरिंग चाहिए होती है और हम आसानी से अपने सेनेट में अपने लोगों को ले जा सकते थे। क्या ये हमारी पार्टी को शोभा देता है? क्या ये हमारी पार्टी के लिए मुनासिब था? हम इन असूलों पे खड़े थे। मैं ये तमाम अपनी पार्टी लीडरान को ये कहूंगी कि खुदारा अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। असेंबली में हमारे मेंबरान खान साहब का वोट लेके खान साहब के मैंडेट से आए थे, असेंबली में बैठे थे, वो खान साहब का नाम पे आए थे, वो खान साहब के मैंडेट और रिहाई की तहरीक के लिए लेकर आए थे। उन्हीं वोटों और उन्हीं टिकटों और उन्हीं मेंबरानों से आप ऑपोजिशन के लोग को लेकर आ रही है। ये एज अ वर्कर मुझे मंजूर नहीं था। मैं इसी स्टांस पे खड़ी थी और मैं इसी स्टांस की वजह से मैंने विड्रॉ करने से इनकार किया हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी पार्टी के साथ, मुझे पता है कि मैं और इरफान भाई या जीशान, खुरम जीशान, इरशाद साहब, वकास, हम कोई भी यहाँ पर सीट की लालच में नहीं खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत हमें सब्र और हौसला दिया है। खान साहब के फ्रंट लाइन सिपाही हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन
हमारी पार्टी को कोई कमजोर करने की अगर कोशिश करेगा तो हम उनका भी मुकाबला करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे मुकाबला इनका। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, आप अपने फैसला साजी में थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सिस्टम बनाएं ताकि ये जितने भी वर्कर्स जो आपके इमाम पे और आपके कहने पे बाहर निकलते हैं, खुदारा उनका कॉन्फिडेंस मत शैटर करे जिस तरीके से आप लोगों ने इस दफा कॉन्फिडेंस आपने शैटर किया। ये एक ट्रेलर था आपको दिखाने के लिए कि वर्कर्स की ताकत क्या होती है। ये वर्कर्स की ताकत को आप अंडरस्टैंड करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी लीडरशिप इसको पर्सनल नहीं लेगी, इसको हमारी आप ये समझे कि हमारी वर्कर्स की तरफ से एक इल्तिजा समझे, आप इस वर्कर्स की तरफ से एक मशवरा समझे। हम पार्टी का खून है, हम पार्टी की जान है, हम वर्कर्स पार्टी जिंदा है तो हमारी वजह से है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो फैसले करते हैं उसमें ऐसे फैसले और ऐसे सिस्टम बनाएं ताकि वर्कर्स को आप पे एतबार हो। और आप यकीन करें, हमें आपके साथ खड़े होने में और आगे मूव होने में कोई फर्क नहीं है। आखिरी में मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तमाम जितने भी हमारे वर्कर्स जिन्होंने स्टैंड लिया, जो खड़े रहे, और मैं उम्मीद करती हूं कि हम लोग इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी तहरीक है खान साहब की आज़ादी की तहरीक, और जो हम लोग जिस तहरीक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे उसको जारी रखेंगे। और मैं तमाम वर्कर्स का जिन्होंने सपोर्ट दी, जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होके हमारे हक के लिए बात की और वर्कर्स के हकूक के लिए बात की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया।